जय माता दी डिवाइन फैमिली। आशा करती हूँ आप सभी व्यस्त मस्त होंगे। आज का जो मैसेज है, आ, कोई ऐसे हैं हमारी डिवाइन फैमिली में से, मेरे सब्सक्राइबर व्यूवर में से, जिनको बहुत नाराज़गी हो रही है भगवान से और वो बहुत सारी कंप्लेन कर रहे हैं, लेकिन भगवान को छोड़ भी नहीं रहे हैं साथ में। मतलब एक बच्चा जैसे माँ बाप से नाराज़ होता है, इस तरीके से वो बहुत नाराज़ हो रहे हैं अपने इष्ट से, कि मैंने सब कुछ आपके ऊपर छोड़ा हुआ था, फिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। कोई गलत करता है तो आप तो देख रहे हो ना, अगर मैं ये सब जवाब दूँ तो आप क्या करेंगे। मैंने आप पर जब सब कुछ छोड़ा हुआ था तो फिर आप मेरे साथ न्याय क्यों नहीं कर रहे हैं। इनडायरेक्ट वे में हम अगर कहें तो कोई भगवान का प्यारा बच्चा है जो उनके साथ झगड़ रहा है, लड़ाई कर रहा है और न्याय की मांग कर रहा है। उसे पता सब कुछ है, उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, जो उसके भाग्य का है वो उसे नहीं मिल रहा है, उसका हार्डवर्क पे नहीं हो रहा है, साथ ही उसकी फैमिली में भी प्रॉब्लम आ रही है, हार्डवर्क पे नहीं हो रहा है और वो गुड कर्मास में भी लगातार है। उसके ही कुछ फैमिली मेम्बर्स, उसके लव वंस को, अ, उसकी पर्सनल फैमिली को, एक फैमिली मतलब एक कुटुंब होता है, तो कुटुंब के कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो एवल एक्टिविटी के द्वारा उसको, उसके लाइफ पार्टनर, उसके बच्चों को भी दिक्कत कर रहे हैं। ये बात क्योंकि वो इंसान हाईली स्पिरिचुअल है, उसे सब कुछ पता चल रहा है, लेकिन फिर भी वो एक नज़र ऊपर भगवान की तरफ देख के ये कह रही है, ये कह रहा है कि मुझे तेरे न्याय का इंतज़ार है। क्या अब भी तू चुप रहेगा भगवान? पिछले 10-15 सालों से मैं परेशान हूँ, फिर मेरी पीड़ा तुझे क्यों नहीं दिखती? मैं गलत नहीं हूँ, फिर भी मुझ पर उँगली उठती है, फिर तुझे क्यों नहीं दिखाई देती? मैं गलत नहीं हूँ, फिर भी मेरे लिए गलत आवाज़ उठती है, फिर तुझे क्यों नहीं सुनाई देती? जब मैं तेरे शरण में हूँ तो तुझे क्यों नहीं दिखाई देता? ऐसे कुछ गुस्से में आज वो बच्चा भगवान से गुस्से में बोल रहा है। न वो एक टाइम पहले वो बच्चा रोता था, भगवान को रो रो के पुकारता था, तो उसका एक एक आंसू डिवाइन ने देखा है। ऐसा नहीं है कि भगवान ने आपका आंसू नहीं देखा है। देखिए, जब हमारा बच्चा कहीं पर सफल नहीं होता है, वो हार्डवर्क कर रहा होता है, सब कुछ हम भी एफर्ट्स लगा रहे होते हैं, वो भी लगा रहा होता है, किसी इंटरव्यू में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में या कहीं पर भी, वो अपना 100, जैसे शादी को लेकर ही ले लीजिए, वो 100% दे रहा, उसमें कोई कमी नहीं है, फिर भी उसे सफलता नहीं मिल रही और आप कुछ नहीं कर पाते हैं और आप दुखी होते हैं और रास्ता ढूंढते हैं। ऐसे सम टाइम ना हमारे कुछ ऐसे कर्माज होते हैं पास्ट लाइफ के, कि भगवान चाह कर भी उस समय हमें मदद नहीं करते, लेकिन यकीन मानिए वो आपको निराश कभी नहीं करते हैं। तो अब ये बच्चा कौन है आप देख लीजिएगा। अगर ये आपके साथ कनेक्ट हो रही है तो आपके लिए है, नहीं तो जिसके लिए है उसके लिए छोड़ दीजिएगा। जो जो चीज़ें रीडिंग में आपके साथ कनेक्ट हो रही है उन्हें आप ले लीजिए, और गाइडेंस भी, अगर पास्ट प्रेजेंट कनेक्ट हो रहा तो फ्यूचर भी होगा, गाइडेंस भी कनेक्ट होगा। सबसे पहले उन सबको थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, जिन्होंने सुंदर सुंदर कमेंट्स किए, जिन्होंने चैनल की हमारी ग्रोथ चाहिए है, हमारे प्रोटेक्शन और ग्रोथ के लिए। वंस अगेन थैंक यू सो मच डिवाइन पावर, शिव शक्ति, ये चैनल आपका है। यहाँ से आज मुझे मैसेज ये भी आया था, हमारे चैनल में कुछ इविल एक्टिविटीज़ आई हैं, चाहे हमारे सब्सक्राइबर हों, व्यूवर्स हों, तो सबसे पहले मैं डिवाइन से प्रार्थना करूँगी कि उन सारी इविल एक्टिविटीज़ को यहाँ से निकाल के बाहर फेंक दिया जाए, क्योंकि ये एक चैनल डिवाइन के द्वारा चलाया जा रहा है और डिवाइन के ही प्यारे बच्चों के लिए है, उसके अलावा नहीं। अगर आप इस चैनल से जुड़ रहे हैं, आपके गुड कर्मास बढ़ते जाएं, यही मैं प्रे करूंगी, और आप अपनी ग्रोथ के साथ दूसरों की भी ग्रोथ करें। चलिए, अब इस बच्चे की पीड़ा को क्या भगवान सुन रहे हैं, क्या वो दूर करेंगे और ये सब क्यों हो रहा है, आज मैं 2 डेक के द्वारा आपको बताने की कोशिश करूंगी। थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू शिव शक्ति, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारे इस चैनल को प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारी फैमिली मेम्बर्स, सोल फैमिली मेम्बर्स, डिवाइन फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए। आप बताएं, आपका जो ये बच्चा आपसे शिकायत कर रहा है, कौन है, क्यों कर रहा है, इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों इसकी पीड़ा आप दूर नहीं कर रहे हैं और आगे क्या होगा। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, हमें
सही गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच। जयकारा धनहानि से भी उदास हैं, इमोशनली भी बहुत परेशान हैं, और अब तलवार पकड़ लिए कि अब नहीं, अब भगवान से बहुत झगड़े हो रहे हैं, मुझे अपनी लाइफ में सब कुछ चाहिए। अच्छा, अब कैसे, पहले इंसान एक चीज़ मांग रहा था, अब जैसे भगवान से कह रहा मुझे सब कुछ चाहिए, मैं भी आपका बच्चा हूँ ना, क्यों नहीं मेरा हार्ड वर्क पे हो रहा है। देखिए कितनी बुरी तरीके से धोखा हुआ है, किसी ने पीठ में ऐसी खंजर भोंकी है। ये तो क्या हुआ, चिंता क्यों करते हो। कहती हूँ ना, हमेशा परमात्मा का कैमरा हर जगह लगा हुआ है, देख लो, आप नज़दीक से देख लो। जजमेंट आ गया है, भगवान ने आपके सारे आंसू देखे हैं। अब ये इवल एक्टिविटी, जादू टोने तंत्र मंत्र ऊपर वाले जादूगर से बड़े नहीं हैं। अब उस व्यक्ति का ये हाल होगा जिसने आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आने से रोका है, और इन बुरी परिस्थितियों का डेथ अंत होगा। और ये सब चीज़ें देखिए, उल्टा कार्ड आया है डेविल का, किस तरीके से, यानी कि फैमिली लाइफ आपकी बांध दी गई थी। माय गॉड, क्लेम कीजिए। मैं भी थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव शक्ति, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू माता रानी। जजमेंट के साथ जस्टिस का कार्ड आना, बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, चिंता मत करिए। आपकी सारी शिकायत सुनी गई है, आपकी लाइफ में अब क्या आएगा, ग्रोथ आएगी। ऐसे बांध दिया था ना आपको, अब उस इंसान का यही हाल होने वाला है। ये भगवान ने नहीं किया था। आपके पितृ भी बहुत नाराज हैं उस व्यक्ति से, और आपकी फैमिली लाइफ अब ऐसी होगी, लव लाइफ ऐसी होगी, और इमोशनली तो हो ही गए हैं। अब आप रो नहीं रहे हैं, अब आप लड़ रहे हैं, सीधे भगवान को लड़ाई कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं। देखिए कितनी तेज़ी से आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर। जो पैसे की ग्रोथ रोकी थी वो खुल गई है, और आने वाले 10-12 साल तक आपकी लाइफ में अब ग्रोथ निरंतर आती जाएगी। यूनिवर्स की पूरी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, तो चिंता क्यों करते हैं, उपाय कीजिए, थोड़ा ढूंढिए कौन है ये लोग, इन लोगों से अपनी कॉर्ड कट कीजिए, और जीवन में और अच्छे से आप बढ़ पाएंगे। आपके शुक्र ग्रह पर बंधन किया गया था, जो कि खुल रहा है जजमेंट के साथ, और आपके पितरों, माय गॉड, थैंक यू सो मच, सेलिब्रेशन। ये सब क्यों हुआ आपकी लाइफ में, आज मैं आपके लिए दूसरा टैग भी देती हूँ। डिवाइन पावर बताएं, शक्ति बताएं, क्यों हुआ, क्यों हुआ। और क्या रीजन था। आपके घर के बच्चे और आपके घर के पेट, ठीक है, इन दोनों को प्रॉब्लम दिया जा रहा है, क्योंकि आपकी ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं करा जा रहा है। घर के बच्चों को, और अगर आपने कोई एनिमल्स पाल रखे हैं घर में, उनको ये एनर्जी हार्म कर रही है। हनुमान जी की पूजा कीजिए, नज़र उतारिए, ऑरा क्लेंज कीजिए। और क्यों हो रहा है, क्या करें मेरे डिवाइंस, मेरे सोल फैमिली मेंबर जो डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं, किसी ऐसे पंडित जी से या ऐसे व्यक्ति से आप पूजा करवा रहे हैं जो आपकी सकारात्मक ऊर्जा को कम कर रहे हैं, क्योंकि वो सात्विक नहीं है। सावधान हो जाइए। अब ये किसके लिए है आप देख लीजिए, आपके साथ कनेक्ट हो रहा है तो। कई बार ना हम जो बाहरी चीज़ देखते हैं वो अंदर से नहीं होती है। वाह, आप पर शिव शक्ति बहुत खुश हैं, और आपके सपने अब पूरे होने वाले हैं। क्लेम कीजिए, थैंक यू शिव शक्ति लिखिए, थैंक यू यूनिवर्स लिखिए। आगे बढ़िए और देखिए आप किससे पूजा करा रहे हैं, किसकी ऑरा में, किससे संपर्क में हैं। जिस तरीके से
आपकी कीमती चीज़ें सुरक्षित होती हैं, ऐसे ही आप अपनी पूजा का आसन, अपनी पूजा के सामान को भी सुरक्षित रखिए और पहचानिए। कोई भगवान से बहुत नाराज़ है, लेकिन भगवान उनका भाग्योदय करने वाले हैं। स्वयं शिव शक्ति का कार्ड आ गया, और क्या चाहिए बताइए आपको। एक गाइडेंस और ले लेते हैं कि प्रॉब्लम क्यों हुई फिर आपकी लाइफ में इतनी ज़्यादा। ये सब भगवान आपको सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं कि आप किसी ऑरा में हैं। आप ना किसी दरबारी के पास या किसी ऐसे व्यक्ति के पास गए, कहीं से दूर से सुन करके कि आप बहुत परेशान थे, वहाँ से आपके पितृ और आपके कुल देवी देवता पर उन्होंने कुछ तो ऐसा कर दिया है जिसके चलते आपको प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन आपने गुड कर्मास करना नहीं छोड़ा और भगवान ने आपको वहाँ से निकाल दिया। अब इन शिक्षाओं को लीजिए, ऐसे ही किसी के पैर मत छूइए, ऐसे ही किसी के पास मत जाइए। सबके लिए अंदर से भाव अच्छे रखिए, फिर कोई सामने से बुरा भी है ना तो उसकी बुरी एनर्जी उसी के पास चली जाएगी। हमेशा भगवान से अपने ऑरा प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी पूजा प्रोटेक्ट करने के लिए कहिए, सावधानी पूर्वक आगे बढ़िए। और देखिए, राक्षसों का भी अपना प्रभाव होता है। ऋषि मुनि यज्ञ तपस्या कर रहे थे, क्या वो कम ज्ञानी थे? क्या उनके पास कम भक्ति थी? भगवान राम को उनको खड़ा करना पड़ा अपने यज्ञ को पूरा करने के लिए। तो इसलिए हमेशा आप किसी के पास जा रहे हैं, कुछ से राय ले रहे हैं ना, हमारे कुल पुरोहित हुआ करते थे इसलिए पहले से। हर किसी के पास मत जाइए, आपको नहीं पता। अगर आप बर्फ़ की गोली को छुएंगे तो काफ़ी देर तक आपका हाथ ठंडा रहेगा, आग में हाथ लगाएंगे तो आपका हाथ जलेगा गर्मी के साथ साथ। अगर आप किसी गलत इंसान के संपर्क में, आपको नहीं पता बाहर से वो इंसान कैसा दिख रहा है, अंदर से वो अगर वो इवल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है और आप उसके ऑरा में आ रहे हैं, उसके पैरों को स्पर्श कर रहे हैं और उसे अपना मान रहे हैं, उसके साथ अपनी चीज़ें शेयर कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं वो आपकी ऑरा को डिस्टर्ब करेगा। इसलिए आप इस चीज़ को पहचानिए, जो भी गाइडेंस आ रहे हैं। लेकिन आपकी बात भगवान ने सुन ली है तो खुश हो जाइए। अब जो भी बुरा कर रहे हैं, भगवान से कहिए कि उन्हें भी सद्बुद्धि दीजिए और इधर-उधर मत भटकिए। जो काम भगवान नहीं कर सकते वो कोई भी नहीं कर सकता है। सबसे बड़ा जादूगर भगवान है और आपके गुड कर्मास हैं, इस बात को मान के चलिए। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।